जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 में हो, ठीक है, और 18 फरवरी को, ठीक है, 18 फरवरी को आप हिंदी का पेपर देने वाले हो ना, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम गद्यांश को पहचानने की ना एकदम शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, गद्यांश दोस्तों आपके पेपर में ना 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से एक प्रश्न ऐसा होता है ना जिसमें आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, यानी कि 2 नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आता है। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं। ठीक है, 4 चैप्टर दोस्तों बताएंगे। और दोस्तों गद्यांश को पहचानने की जो ट्रिक हम बता रहे हैं ना, वो 100% वर्किंग ट्रिक है। ठीक है, 100% वर्क करेगा ये ट्रिक। ठीक है, 4 चैप्टर का गद्यांश हम बताने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता, और चौथा चैप्टर है हम और हमारा आदर्श। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है जहां से गद्यांश 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इन 4 चैप्टर से बाहर नहीं पूछेगा, ये 100% गारंटी है हमारी दोस्तों। ठीक है, इन 4 चैप्टर के गद्यांश में से ही आपके पेपर में गद्यांश आने वाला है और 10 नंबर आपका पक्का करा के जाने वाला है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल। अशोक के फूल जो लेखक है उसके, अशोक के फूल जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसके जो लेखक है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता के लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। भाषा और आधुनिकता के जो लेखक है वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी। और हम और हमारा आदर्श जो चैप्टर है ना, उसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इस चैप्टर के लेखक, हम और हमारा आदर्श। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स के जो गद्यांश है ना, उसको पहचानने की हम एकदम शानदार ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, और वो 100% वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि गद्यांश पहचानने में बहुत से छात्र छात्राओं को दिक्कत आता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, ये उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, और वो उसका संदर्भ नहीं लिख पाते हैं, दिक्कत आता है। ठीक है, तो 10 नंबर का जो गद्यांश पूछा जाएगा उसमें से 2 नंबर ना सिर्फ इसी से कंफर्म हो जाता है कि भैया पाठ का नाम ये है और इसके लेखक ये हैं। ठीक है, तो अगर गद्यांश को पहचान लोगे इस ट्रिक की मदद से, जो ट्रिक हम बता रहे हैं उस ट्रिक की मदद से ना, आप गद्यांश को पहचान लोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल। वासुदेव सरड़ अग्रवाल। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है ना, ट्रिक दोस्तों क्या है, ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम एकदम शांति दिमाग से बता रहे हैं, आप लोग भी शांति दिमाग से देखो, धैर्य बना के। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उसमें से जो गद्यांश आपके पेपर में आएगा ना, उसमें से बस आप इन शब्दों का ध्यान दे देना। राष्ट्र, मातृभूमि, धरती, धरती माता, जन, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीयता, संस्कृति या साहित्य कला। ठीक है, अगर उस गद्यांश में, ठीक है, उस गद्यांश में आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, ठीक है, काहे कि दोस्तों चैप्टर का नाम भी राष्ट्र का स्वरूप है, जाहिर सी बात है अगर राष्ट्र आपको देखने को मिल जाए, राष्ट्रीय जन आपको देखने को मिल जाए उस गद्यांश में, तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से ये गद्यांश आया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल है। ठीक है, राष्ट्र शब्द आ जाए, मातृभूमि शब्द आ जाए, धरती शब्द आ जाए, धरती माता आ जाए, जन, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीयता, संस्कृत और साहित्य कला, ये शब्द अगर आपके गद्यांश में आ जाए, आपके पेपर के गद्यांश में आ जाए, तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक जो है वो है वासुदेव सरड़ अग्रवाल। ठीक है, जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है अशोक के फूल, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये चैप्टर जो है ना, इन्हीं चैप्टर में से गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। इन चैप्टर से बाहर का गद्यांश नहीं पूछता है, ये 100% गारंटी है हमारी। ठीक है, पूछता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अशोक के फूल जो चैप्टर है उसमें दोस्तों आपको गद्यांश में कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे वो ध्यान देना। अशोक, ठीक है, अशोक, कालिदास, सभ्यता, धर्मचारा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मगर मन उदास होना भी बेकार है। मगर मन उदास होना भी बेकार है दोस्तों, अगर ये शब्द आपको गद्यांश में देखने को मिल जाए, अशोक, कालिदास, सभ्यता, धर्मचारा, मर्यादा पुरुषोत्तम,
मगर मन उदास होना भी बेकार है, ठीक है। ये शब्द देखने को मिल जाए तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि भैया ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको 100% गारंटी दे रहे हैं दोस्तों कि जो 4 चैप्टर हम बताए हैं ना ऊपर, ये 4 चैप्टर बताए हैं ना, ये 4 चैप्टर से बाहर गद्यांश नहीं आएगा, ठीक है। 2 चैप्टर का ट्रिक हमने देख लिया। तीसरा चैप्टर हमारा है भाषा और आधुनिकता, ठीक है, भाषा और आधुनिकता। इसमें कौन कौन से, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि परिवर्तनशील और गतिशील शब्द आपको गद्यांश में देखने को मिल जाए तो वो किस चैप्टर का है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है, जिसके लेखक कौन है, सुंदर रेड्डी जी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक है। भाषा रमणीयता देखने को मिल जाए, नवीनीकरण देखने को मिल जाए और नित्य नूतनता जैसे शब्द अगर आपको गद्यांश में मिल जाए तो आपको तुरंत ये याद कर लेना है कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक जो है वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा लास्ट चैप्टर है जहाँ से गद्यांश आने की चांसेस है, ठीक है, वो है हम और हमारा आदर्श, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, रमेश्वर शब्द, रमेश्वरम शब्द आ जाए, आकांक्षाओं के अनुरूप शब्द आ जाए, महर्षि अरविंद शब्द आ जाए, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द आ जाए, समृद्धि और आध्यात्मिक आज़ादी, ज्ञानवान नागरिक, ठीक है, ज्ञानवान नागरिक, हम भी ऊर्जा अंश अंश, हम भी ऊर्जा अंश अंश या ऐतिहासिक तथ्य जैसे शब्द अगर आ जाए ना तो वो किस चैप्टर का है, हम और हमारा आदर्श नामक चैप्टर से है, ठीक है। जो ट्रिक हम बताएं, जो शब्द हम बताएं, आप लोग चाहें तो गद्यांश अपने बुक में मिला के देख लेना, ठीक है। ये सारे शब्द ना एकदम सरल तरीके से काम करते हैं, 100% वर्किंग ट्रिक बताए हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत सोच समझ के बता रहे हैं। ये सारे शब्दों से ना आप तुरंत पकड़ लोगे कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। हम और हमारा आदर्श जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 चैप्टर का ट्रिक आप लोग समझ लो, इन 4 चैप्टर से बाहर आपका गद्यांश नहीं आएगा, ठीक है, ये 100% गारंटी है हमारी। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।